जिंदगी में बचपन ही होता है जहां हर इंसान बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीता है और जैसे ही वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ जाते हैं उन्हें कैरियर की चिंता सताने लगती है। लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब सोचने लग जाते हैं और इसी चिंता में आधी उम्र बीत जाती है। किसी को सफलता मिल पाती है और किसी को नहीं मिल पाती है। सो माय डियर फ्रेंड, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं पर हमें ये नहीं पता होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वह सही है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि लाइफ में ऐसा क्या करें कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक लक्ष्य बनाएं और उस पर अटल रहें। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं। लक्ष्य बनाने से पहले सारे विचार कर लें, उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप अपना लक्ष्य बनाने के लिए चाहे तो थोड़ा टाइम जरूर ले सकते हैं, पर यदि आपने एक बार अपना लक्ष्य बना लिया है तो उसे बार बार ना बदलें। जो व्यक्ति बार बार असफल होता है उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि वह बार बार अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। मैंने कहीं एक बात सुनी थी जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने कहा है 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से जमीन से पानी नहीं निकलता। पानी निकालने के लिए आपको एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदना होगा। इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बार बार अपने लक्ष्य बदलेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप एक लक्ष्य बनाएंगे और उसे पूरा करने के लिए भिड़ जाएंगे, मेहनत करेंगे। नंबर 2, फेल होने से ना डरें और ना ही अपने लक्ष्य बदलें। फेल होने के सही अर्थ को समझने की जरूरत है। फेल होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते। फेल होने से मतलब है कुछ कमी रह गई है, आपको फिर से एक बार मेहनत करना पड़ेगी। स्कूल लाइफ में जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि वह पढ़ना छोड़ दे। वो एक साल और मेहनत करता है और पास हो जाता है। वो फेल जरूर होता है पर उसने जो पढ़ाई की होती है उसे वो काम आती है क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ होता है। फेल होने का मतलब सिर्फ इतना है माय डियर फ्रेंड, आपको अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं। यदि आपने किसी लक्ष्य को पाने में 1-2 साल मेहनत की है और आप सफल नहीं होते हैं, फिर आप अपना लक्ष्य बदल लेते हैं तो आपकी वो 2 साल की मेहनत पूरी तरह शून्य हो जाती है और आपके उन 2 सालों का जो अनुभव है वो भी लक्ष्य बदलने पर शून्य हो जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ना फेल होने से डरें और ना अपने लक्ष्य को बदलें। नंबर 3, खुद पर विश्वास रखें और उसे बनाए रखें। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पर विश्वास होगा तभी आप अपने फैसले ले पाओगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि उसके बिना आप सफलता को भूल जाइए। आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने सारे फैसले दूसरों के कहने पर नहीं ले सकते और न ही दूसरों से पूछ कर आप सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए सारे प्लान, सारे निर्णय आपके ही होंगे, तभी आप सफल होंगे। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ खुद पर विश्वास होना ही जरूरी नहीं है, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खुद पर विश्वास है तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर लगातार चलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी मंजिल
इतनी आसानी से सीधे सीधे नहीं मिलती। मंजिल को पाने से पहले बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ कोशिश में आप फेल भी होते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास होना और उसे बनाए रखना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आप मेहनत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखें और तब तक मेहनत करते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब हम अपने लक्ष्य की शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही मंजिल को हासिल किया जा सकता है, और जब आप मेहनत करते हैं तभी किस्मत भी आपका साथ देती है। नंबर 5, खुद को बार बार मोटिवेट करते रहिए। जब हम कभी कोई अच्छा वीडियो देखते लेते हैं या किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और प्रभावित होकर हम कुछ नया काम शुरू भी कर देते हैं, पर धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है और हमारी एनर्जी, हमारी उत्साह कम होने लग जाती है। और ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। हमें अपने लक्ष्य को पाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें बार बार मोटिवेट रहना चाहिए। जहां से भी आपको शुरुआती मोटिवेशन मिला था उसी तरह की बातों को सुनते रहें। ऐसा करने से आप उसे भूलेंगे नहीं और आप बार बार मोटिवेटेड रहते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वो जोर शोर के साथ कुछ नया शुरू तो करते हैं पर बहुत ही जल्दी उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वो हार कर बैठ जाते हैं। नंबर 6, कुछ नया सीखते रहें। माय डियर फ्रेंड, आप कभी भी ये नहीं मान सकते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है और अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हमेशा सीखते रहें। इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ बदलते रहता है और उसके अनुसार आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जब हम कुछ नया लक्ष्य बनाते हैं, नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए काफ़ी कुछ सीखते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, अच्छी तैयारी के साथ शुरुआत करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया और सीख लिया है। पर जब हम वो काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है और सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और उस सफलता को बनाए रखने के लिए भी हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। नंबर 7, भावनाओं पर काबू रखें, ज़्यादा ना सोचें। अगर आप ज़्यादा भावनात्मक हैं तो यह बहुत बड़ी रुकावट है आपके आगे बढ़ने में। जो ज़्यादा भावनात्मक होते हैं वो कुछ भी छोटी मोटी बात होने पर दिन भर उनके बारे में सोचते रहते हैं। कोई उन्हें हर्ट कर देता है तो वो कई हफ्तों तो किसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा होने से आप खुद के काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ऐसे वाकये तो आए दिन होते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की ज़रूरत है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं करता है, आपके बारे में कौन क्या सोचता है और कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है। आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने पर होना चाहिए। नंबर 8, किस्मत के भरोसे ना रहें, अपनी किस्मत खुद बनाएं। माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी अलग करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं अपने आप कुछ ऐसा होगा जब सब बदल जाएगा। वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत उन्हें कोई संकेत देगी जब उनकी किस्मत पलटने वाली होगी। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप किस्मत के भरोसे ना बैठें, अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए तैयार रहें और उसके लिए मेहनत करने लग जाएं। नंबर 9,
काबिल लोगों के साथ रहें। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करें जो बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा कर चुके हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हमारा जुनून बढ़ता रहता है और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। यह लोग किस तरह आगे बढ़ें, कैसे बात करते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, यह हमें पता चलता है। और यह बात सच भी है कि आप जिनके साथ रहते हो उनके जैसे ही बन जाते हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमेशा काबिल लोगों के साथ रहें। नंबर 10, भविष्य का आकलन करना सीखें। भविष्य में सबका रुझान किस ओर जाएगा, यदि आप यह आकलन सही से करते हैं तो आप उससे आने वाले समय के लिए तैयारी करके सफलता को बहुत जल्दी पा सकते हैं। जिन्होंने भविष्य में दुनिया की रुझान को समझा है वह किस ओर जाएगा, उन्होंने उससे बहुत बड़े लेवल पर सफलता को पाया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी टिप्स बताया है वह आपको बहुत काम आएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यह भी बताएं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है इसे कि शेयर किया जा सकता है तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।